20वीं सदी की आखिरी दहाइयों में जहां एक तरफ सर्द जंग अपने अख्ताम पजीर को थी, उसी वक्त 1979 में एक गैर मुतवक्को चीज होती है। 2500 साल से ज्यादा की बादशाहत के बाद पहलवी खानदान का तख्ता उलट दिया जाता है और शाह मोहम्मद रजा की हुकूमत को गिराया जाता है। जाहिरी बात है, ये कोई ऐसी चीज तो थी नहीं जिसे दीमक चाट गई, बल्कि एक अचानक और तबाहकुन जवाल था। हमें देखना होगा कि ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से शाह मोहम्मद रजा की हुकूमत एकदम से गिर गई। इसके अलावा ईरानी अवाम जो कि अपने हुक्मरान की हामी थी, वो कैसे एकदम से उसके खिलाफ हो जाती है। मजीद ये कि रहनुमा आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का इस इनकलाब में क्या किरदार था। ईरानी इनकलाब की जड़ें 1979 से कहीं पहले की थी। 1941 में मोहम्मद रजा पहलवी जो कि रजा शाह के बेटे थे, वो तख्त पर बैठे। मोहम्मद रजा पहलवी के वालिद रजा शाह ने 1925 में इक़्तिदार संभाला और इसके अलावा ईरान को जदीद बनाने की कोशिशें की, लेकिन ताकत को बादशाह के हाथों में मरकूज कर दिया। ताहम दूसरी जंग अजीम के दौरान रजा शाह का नाजी जर्मनियों के साथ हमदर्दी की वजह से इत्तेहादियों ने उनसे उनका इक़्तिदार छीन लिया। जब तख्त खाली हो गया, जवान मोहम्मद रजा जो कि कम उम्र का था, उसने अपने वालिद के तख्त को गैर मुल्की ताकतों के साए में संभाला। मोहम्मद रजा ने मगरब में तालीम हासिल की और तरबियत अपने वालिद से हासिल की। अगर देखा जाए तो मोहम्मद रजा पहलवी की बादशाहत को ईरान के लोगों ने परजोश तरीके से खुशामदीद नहीं कहा। मोहम्मद रजा पहलवी में अपने वालिद जैसी कशिश और ताकत तो नहीं थी, मगर उसकी हुक्मरानी ईरान की तारीख का एक तूफानी बाप बन गई। इसी असना में ताकत के मराकज से दूर खुमैन के एक छोटे से शहर में एक और शख्स का सफर शुरू हो रहा था। रूहुल्लाह खुमैनी 1902 में पैदा हुए और एक मजहबी खानदान में पले बढ़े। कम उम्री में यतीम होने वाले खुमैनी की इस्लामी कानून और थियोलॉजी की तालीम ने उन्हें एक राह पर गामजन किया, जिसने बाद में उन्हें बादशाह के खिलाफ कर दिया। रूहुल्लाह खुमैनी की शिया इस्लाम से वाबस्तगी थी। रूहुल्लाह खुमैनी के वालिद को बादशाह ने कत्ल किया था। इस चीज ने रूहुल्लाह खुमैनी के दिल में एक नफरत पैदा कर दी। 1940 की आखिरी दहाई में खुमैनी ने शाह के इक़्तिदार के सियासी रुख पर सवालात उठाने शुरू कर दिए। शाह की मगरबी सिमत की पॉलिसियां, खास तौर पर सफेद इनकलाब, इसको खुमैनी ने इस्लाम और ईरान की सकाफती शनाख्त के खिलाफ एक बराह रास्त हमला समझा। अगर हम देखें तो खुमैनी की इस तनकीद ने बहुत जल्द ही मजहबी रहनुमाओं में पजीराई हासिल की। 1963 में मोहम्मद रजा पहलवी ने सफेद इनकलाब शुरू किया, जिसका मकसद ईरान को जदीद बनाना था। इस प्रोग्राम में जागीरदारी का खात्मा, सनत की जदीदकारी और ख्वातीन को बाख्तियार बनाना था। देखा जाए कागज पर तो सफेद इनकलाब बहुत पुरुम्मीद दिखाई दे रहा था। इसका असर सिर्फ शहरी मराकज में महसूस हो रहा था, जहाँ पर इशराफिया और कारोबारी तबकात ने इससे फवायद हासिल किए। सफेद इनकलाब की सबसे मुतनाज़ा इस्लाह थी पर्दे का खात्मा करना, जो कि ईरान में एक सकाफती अलामत समझा जाता था। मजहबी बरादरी, खासतौर पर शिया उलमाए ने इसे इस्लाम पर हमला समझा। 1964 में रूहुल्लाह खुमैनी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें इराक जिला वतन कर दिया गया। जिला वतनी के दौरान इराक में खुमैनी ने भरपूर तरीके से लिखना शुरू किया और इस्लामी हुकूमत के लिए अपने नजरियात को वाज़ेह कर दिया। जिला वतनी में होने के बावजूद खुमैनी का असर और रसूख ईरानियों में बढ़ता ही गया। ईरानी इनकलाब से एक साल पहले को देखें तो 1978 में ईरान मुकम्मल तौर से बहरान में था। इस दौर में मोहम्मद रजा की हुकूमत तन्हाई का शिकार हो चुकी थी और स्ट्राइक्स ने ईरान को बिल्कुल मफलूज कर दिया था। अपोजिशन जो पहले मुंतशिर और कमजोर थी, अब खुमैनी की क़यादत में मुत्तहिद हो चुकी। अपोजिशन के नारे शाह मुर्दाबाद तेहरान की सड़कों पर गूंज रहे थे। 19 अगस्त 1978 में आबादान में सिनेमा रेस्ट में एक कातलाना हमला होता है, जिसमें 422 लोग हलाक हो जाते हैं और इस हमले का इल्जाम शाह की खुफिया पुलिस पर आता है। और ये हमला खुमैनी की हामियों के लिए इस हुकूमत की तरफ से एक जुल्म जबर की अलामत बन गया था। जिला वतनी के 14 साल बाद 1 फरवरी 1979 को रूहुल्लाह खुमैनी तेहरान वापस आया। खुमैनी की वापसी उसके पैरोकारों के लिए एक फतह का दिन। ईरानी बादशाहत जो 2500 साल के अरसे से ज्यादा से कायम थी, वो खत्म हो चुकी थी और खुमैनी की वापसी से इस्लामी जमहूरिया की इब्तिदा हुई। खुमैनी की तकारीर इस्लामी हुकूमत के वादों से भरी हुई थी, जो कि शिया इस्लाम के असूलों पर मबनी थी। खुमैनी का ईरान के लिए नया नजरिया इंतहाई इनकलाबी था, जिसने ईरान को बादशाहत से थियोरोक्रेसी में तब्दील कर दिया। 1979 के इनकलाब से ईरान में नई इस्लामी जमहूरिया जन्म ले चुकी। ये इनकलाब न सिर्फ ईरान को बदल रहा था, बल्कि मिडिल ईस्ट के जोग्राफी सियासी मंजरनामे को भी तब्दील कर रहा था। इस इनकलाब के बाद रूहुल्लाह खुमैनी मगरब और सोवियत यूनियन के लिए एक चैलेंज बन चुका था। 1979 का इनकलाब सेकुलरिज्म और मजहबी हुक्मरानी के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग था।
خمینی نے ایران کو ایک تھیوریکریٹک اسٹیٹ میں تبدیل کر دیا تھا اور اس کی میراث آج بھی ایرانی سیاست میں دکھائی دے رہی ہے۔ 1979 کے انقلاب کے اثرات خطے اور دنیا بھر میں آج بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔